गरीबी चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो अथवा राष्ट्रीय स्तर पर वह निस्संदेह ही एक अभिशाप है, एक कलंक है। यही वजह है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा राष्ट्र गरीबी से जल्दी निजात या छुटकारा पाना चाहता है तथा इस हेतु विशिष्ट गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम भी चलाता है। यही नहीं, गरीबी या दरिद्रता को पूर्णतः समाप्त करने या न्यूनतम करने का भी सभी राष्ट्र भरसक प्रयास करते हैं। विश्व के तमाम देशों की भांति हमारे देश यानी भारतवर्ष में भी एक लंबे समय से गरीबी उन्मूलन की दिशा में काफी सघन प्रयास चलते आ रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप देश में गरीबी का प्रतिशत निरंतर घट रहा है। गरीबी या निर्धनता सामान्य भाषाओं में बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाले दो शब्द हैं, किंतु यह अपने आप में एक सही तथ्य भी है कि गरीबी शब्द के अर्थ तथा गरीबी मापन पर विद्वानों के बीच काफी मतभेद हैं तथा उनमें परस्पर इतने मतभेद रहे हैं कि आज तक इस विषय पर वो एक मत नहीं हो सके हैं। वस्तुतः गरीबी की वास्तविक अवधारणा तथा गरीबी का मापन तकनीकी रूप से काफी गहन तथा काफी जटिल विषय है, जिसमें अभी तक विद्वानों के बीच कोई एक मतता नहीं बन सकी है। यही वजह है कि हम यहाँ इस विषय पर किंचित मात्र भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम तत्काल रूप से केवल यही कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में गरीबी वह एक दुरावस्था है जिसमें एक व्यक्ति या समाज अपने जीवन जीने हेतु जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है। स्वाभाविक है कि यह स्थिति किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को सहज स्वीकार्य नहीं होती है। अतः उसका सदैव प्रयास यही रहता है कि वह इस दुरावस्था से यथाशीघ्र मुक्त हो या छुटकारा पा सके। भारतवर्ष में भयानक गरीबी की समस्या स्वतंत्रता के पूर्व से महसूस की जा रही थी। इस विषय में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका शीर्षक था ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत में गरीबी। इस पुस्तक में भारत की गरीबी का बड़ा ही बेबाक वर्णन प्रस्तुत किया गया था। यही वजह थी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही गरीबी निवारण के संबंध में व्यापक चर्चा प्रारंभ हो गई, किंतु स्वतंत्रता के तत्काल बाद तथा भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभिक लगभग 20 वर्षों तक देश में गरीबी उन्मूलन हेतु किसी भी योजना या कार्यक्रम का निर्माण नहीं किया गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार तथा देश के योजना निर्माताओं को यह विश्वास था कि यदि देश में विकास दर यानी ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो गरीबी स्वयमेव दूर होने लगेगी। परंतु देश की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभिक 19 वर्षों में देश के योजनाकर्ताओं का यह विश्वास टूट गया, जब उन्हें यह आभास हुआ कि देश की विकास दर में वृद्धि के बावजूद निरंतर बढ़ रही मुद्रास्फीति तथा लगातार जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हुई असमानताओं के चलते देश में गरीबी भी बढ़ती जा रही थी। इन स्थितियों का आभास होते ही देश की सरकार ने यह महसूस किया कि केवल विकास की गति को तीव्र करने से देश की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि यदि देश से गरीबी को मिटाना है तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में कुछ प्रत्यक्ष उपाय करने होंगे, जिससे गरीबी पर सीधी चोट हो सके। दूसरे शब्दों में सरकार ने अब यह महसूस किया कि देश में कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जो प्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हों तथा उनके लिए बिल्कुल अलग से धनराशि भी आवंटित हो। उक्त विचार के मद्देनजर ही भारत में 1969 में एक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन था। इसका मुख्य कारण यह विचार था कि गरीबी मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही है तथा शहरी क्षेत्रों में यह बिल्कुल नगण्य है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तथा गरीबी अध्ययन के पुरोधा वी.एम. नाडेकर ने कहा भी था, निर्धनता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही है, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता का ही उत्प्लावन है। वस्तुतः यह सही भी था, किंतु दूसरी ओर यह भी सत्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों की भयंकर गरीबी के निरंतर उत्प्लावन से शहरी क्षेत्रों में भी लगातार गरीबी बढ़ती गई तथा शीघ्र ही ऐसा वक्त आ गया जब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाना सरकार की मजबूरी हो गई। यही वजह थी कि 1980 के बाद से ही सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लिए गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यदि हम 1969 को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत का वर्ष माने तो
आज गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को चलाते हमें आधी से अधिक शताब्दी बीत चुकी है, जो निश्चित ही एक लंबा अंतराल है। वस्तुतः एक बारगी तो यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है कि देश अब तक गरीबी की पीड़ा या कलंक से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका है, किंतु दूसरी ओर हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि जो अति टूटी फूटी अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी तथा उसके बाद भी जिस प्रकार की प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमने सामना किया, उसको दृष्टिगत करते हुए हमने जितनी अधिक मात्रा में गरीबी से मुक्ति पाई है तथा जितनी अधिक मात्रा में हमने जनता को गरीबी के मकड़ जाल में आने से रोक लिया है, वह कम प्रशंसनीय नहीं है। यह भी इस परिप्रेक्ष्य में जबकि इस बीच यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या 5 गुनी बढ़ चुकी है। यह निश्चित ही कम आश्चर्यजनक नहीं है कि स्वतंत्रता के समय जहां देश की कुल जनसंख्या का 81% गरीबी की रेखा के नीचे था, वहीं यह मात्रा 2015 में मात्र 24.85% रह गई है। इससे यह स्वयं प्रकट होता है कि देश में गरीबी की मात्रा में निरंतर गिरावट आती जा रही है। वर्ष 1915 में तथा उसके पश्चात कोरोना जैसी महामारी और विश्व अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मंदी के बावजूद भारत में गरीबी की मात्रा में भारी कमी आई। आंकड़े स्वयं ही इस सत्य की गवाही देते हैं कि वर्ष 2015 में भारत में गरीबी की मात्रा जहां 24.85% थी, वही 2022 में अब यह घटकर 14.96% पर आ गई है। निश्चित ही हमारे लिए यह आंकड़े बेहद संतोष और उत्साहित करने वाले हैं। उक्त आंकड़े तब हमारे लिए और भी संतोष का विषय हो जाते हैं जब हम अपने देश की गरीबी की तुलना अन्य देशों की गरीबी उन्मूलन के प्रयासों की सफलता से करते हैं। भारत की तुलना सुदूर देशों के बजाय हम अपने उपमहाद्वीप के देशों से ही करना चाहेंगे। इसका कारण है कि भारत तथा इन देशों की परिस्थितियां काफी कुछ समान हैं। इस दृष्टिकोण से यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों से भारत की सफलता का मूल्यांकन करें तो हम भारत को बेस्ट परफॉर्मिंग देश भी कह सकते हैं। हम जहां जानबूझकर किसी प्रकार के आंकड़ों का संदर्भ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक देश में गरीबी के मानक तथा गरीबी के मापन की अलग अलग पद्धतियों के चलते ये आंकड़े किसी प्रकार से तुलनीय नहीं हैं। किंतु फिर भी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह साफ जाहिर है कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों यथा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि की तुलना में भारत ने अपनी गरीबी की मात्रा को काफी अधिक सीमा तक सीमित कर लिया है। यद्यपि अभी हाल का तात्कालिक कोई सटीक सर्वेक्षण हमें उपलब्ध नहीं है, विशेष रूप से कोई विशद सर्वेक्षण इस संबंध में हमें उपलब्ध नहीं है। तथापि इसमें संदेह नहीं कि पिछले 1-2 वर्षों में सभी को आवास, स्वच्छ जल, मुफ्त गैस का चूल्हा, मुफ्त राशन की सरकारी योजनाओं से निश्चित ही भारत में गरीबी की मात्रा काफी अधिक गिर चुकी होगी तथा अब यह निश्चित ही एक अंकीय यानी सिंगल डिजिट हो चुकी होगी। यदि यही स्थिति जारी रही, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है, तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि इस महाद्वीप के हम वह पहले देश होंगे जहां गरीबी का प्रतिशत 0 हो जाएगा।